प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम अध्याय 6 के चैप्टर रेखाएं और कोण के जो है आपको उदाहरण बताने चल रहे हैं, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो है आपके पूरक कोण पर आधारित है। और पूरक कोण की परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपके पास थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे आपका 20 अंश दिया गया है, 20 अंश का पूरक कोण की बात किया जाए, पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 अर्थात क्या आ जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री क्या होगा, 20 अंश का पूरक कोण होगा और 20 अंश का पूरक कोण 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 20 अंश हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के होते हैं। जैसे आपका यहाँ 50 अंश दिया गया है, यहाँ 50 अंश दे दिया गया, 50 अंश का पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा 90 में से घटाइए 50 बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो 50 अंश का पूरक कोण क्या हो गया 30, सॉरी यहाँ पर 40 आएगा। यहाँ क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो 50 अंश का पूरक कोण क्या होगा 40 अंश होगा। और 40 अंश का पूरक कोण की बात किया जाए तो क्या आएगा आपका 50 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे और इसको चलिए हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर मान लिया जाएगा, मानेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख लिया जाए। हल लिखेंगे, माना कारा उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब उस कोण को हम क्या करेंगे मान लेंगे। माना वह कोण यक्स है, माना वह कोण यक्स डिग्री है, यक्स डिग्री है या यक्स अंश है। अब इसका पूरक कोण निकालिए। क्या लिखेंगे, इसलिए यक्स अंश का पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा 90 में से घटाएंगे इसे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा यक्स। ये क्या हो जाएगा पूरक कोण हो गया। ये क्या हो गया पूरक कोण। अब यहां पर देखिए कंडीशन लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि यहां पर कारण उसके पूरक कोण से 24 अंश अधिक है। जो यक्स है उसका जो पूरक कोण से क्या है 24 अंश अधिक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यक्स आपका मान है, माइनस क्या हो जाएगा यहां से, यहां पर पूरक कोण क्या है 90 माइनस क्या 90 माइनस यक्स, 90 माइनस यक्स बराबर कितना आ जाएगा 24 डिग्री। बराबर कितना आएगा 24 डिग्री। यही चीज आपको हल कर लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा यक्स माइनस 90 और माइनस बड़े माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 24 डिग्री। 24 डिग्री हो जाएगा। यक्स एक्स क्या होगा 2x मिल जाएगा और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 24 अंश प्लस क्या हो जाएगा 90 अंश। दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। अब यहां से क्या मिल जाएगा 2x बराबर क्या मिल जाएगा, यहां से 4 और 9 2 11 114 डिग्री। यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा 114 डिग्री बटे में आ जाएगा 2 काट दीजिए, 2 पचे 10 2 सते 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 57 डिग्री। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे जो है। अब इसमें उदाहरण नंबर 6 दिया गया है। यहां पर कह रहा है यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है तो कोणों को क्या करना है ज्ञात करना है। कोणों के मान को ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए कोई एक अक्षर को क्या करेंगे हम उभयनिष्ठ मान लेंगे। कोई भी एक अक्षर क्या है उभयनिष्ठ। अनुपात में क्या करेंगे एक अक्षर को उभयनिष्ठ। अनुपात वाले सवालों में आपको यही करना होता है। इस प्रकार से करने से थोड़ी सी इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ पर एक अक्षर अगर उभयनिष्ठ मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे माना, यहाँ पर लिख लीजिए पहले हल,
हल हो जाएगा। लिखेंगे माना दो संपूरक कोण इसी को मान लेंगे, क्या हो जाएगा 3x कामा 2x है। आप मान लेंगे, इसे को क्या करेंगे, मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वे दोनों कोण दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश आ जाएगा। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या होगा 180 अंश। तो यहां से x बराबर निकालेंगे 180 अंश बटे हो जाएगा 5, कर दिया जाए 5 के अंदर 5 5 3 15, 3 बचेगा 5 36। तो x बराबर क्या आ गया 36। x बराबर क्या आ जाएगा 36। इसलिए अब यहां पर इसलिए पहला कोण बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर 3x है तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा 3 गुणे 36 बराबर क्या हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा 108 अंश। तथा दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो यहां पर रख देंगे 2 गुणे x का मान कितना 36 बराबर क्या होगा 72 अंश। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 108 और क्या हो जाएगा 72। यही क्या होगा आपका उत्तर आ जाएगा, जो है 108 सही नहीं लिखा गया, लिख देते हैं 108। इस प्रकार से ये हो जाएगा 108 है और यहाँ क्या है 72 है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है किसी समकोण के 3/5वें भाग का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे, हल किया जाए। यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है किसी समकोण के 3/5वें भाग, यहाँ पर लिखेंगे कोण बराबर क्या हो जाएगा 3/5 क्या होगा समकोण। समकोण का क्या कह रहा है, समकोण का 3/5। तो यहाँ पर मान रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 3 बटे क्या होगा, समकोण का मान क्या होता है 90 अंश होता है। तो 5 से काट दिया जाए, 5 के 5 5 के 5 5 8 40। तो यहाँ क्या आ जाएगा 18 3 54, 18 3 54 अंश आ गया। ये क्या हो गया 18 3 54 अंश। अब इसी का क्या करना है, संपूरक कोण ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे 54 अंश का संपूरक कोण, 54 अंश का क्या संपूरक कोण ज्ञात करना है। संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 180 माइनस क्या हो जाएगा 54 अंश, घटा दीजिए 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 7 होगा 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इस चैप्टर का जो है आखिरी एग्जाम्पल यहाँ पर है, उसको हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें दोनों चीजें आ गई है, पूरक कोण भी आ गया है और संपूरक कोण भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक कोण का अब क्यों कोण की मान लेंगे कि वह कोण यक्ष है। यहाँ पर हल करने के लिए क्या लिखेंगे, माना वह कोण यक्ष है। मान लेंगे वह कोण क्या है यक्ष है।
अब यक्स का पूरक कोण क्या हो जाएगा? यक्स का पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस यक्स, 90 माइनस यक्स, ये हो जाएगा पूरक कोण। अब यहां पर संपूरक कोण की बात किया जाए, यक्स का संपूरक कोण, यक्स का संपूरक कोण, यक्स का संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? संपूरक कोण क्या करते हैं? 180 अलग, 180 माइनस यक्स क्या हो जाएगा? 180 माइनस क्या होगा? यक्स, ये संपूरक कोण। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखा जाएगा? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। यहां पर कह रहा है एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना, तो पूरक कोण का 6 गुना कर दिया जाए तो पूरक कोण आपका क्या है? 90 माइनस यक्स, 90 माइनस यक्स, इसका क्या कीजिए? 6 गुना कर दीजिए, 6 गुना उसके संपूरक कोण के दुगने से 12 कम है, तो संपूरक कोण का दुगना कर दिया जाए, संपूरक कोण आपका यह है तो 180 अंश माइनस क्या हो गया? यक्स, इसका दुगना कर दिया माइनस क्या है? 12, ये चीज संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है, तो संपूरक, इसी को हल कर लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 6 से गुणा कीजिए, 6 0 6 9 54, 540 आ जाएगा, माइनस क्या होगा? 6x आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 18 2 36, 360 अंश माइनस क्या होगा? 2x, और यहां हो जाएगा माइनस 12। अब इसको पक्षांतर करिए, एक्स वाले को क्या करेंगे? एक पक्ष में कर लीजिए और अचर को एक पक्ष में कीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 6x, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2x, बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको इधर ले जाइए, यहां पर देखिए हल कर लीजिए, यहां पर क्या होगा? 360 और यहां पर हो जाएगा माइनस 12, और इसको इधर ले जाइए माइनस 540। अब यहां पर देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो घटेगा चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा। तो यहां से देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कैसे? ये भी माइनस है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां पर 552 क्या मिल जाएगा? 500, यहां माइनस 552 आएगा, 552 लिख लिया जाए, 552 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस पर घटेगा, चिन्ह बढ़ाई के लिए आ जाएगा, तो ये घटाओ 12 में से, यहाँ 2 में से 0 गया तो 2 आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे उधार तो होगा 15, 15 में से 6 जाएगा क्या आएगा? 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, ये भी देखो बड़े का चिन्ह लिया जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 4x आ जाएगा, तो ये देखो ये माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर निकाल लिया जाए, 152 सॉरी 192 बटे हो जाएगा 4, काट दिए 4 करने 4, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 8 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 48 अंश, क्या आ जाएगा? 48 अंश, यही क्या होगा? हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी उदाहरणों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसके बताए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।